Student, today we will start class 8 the human eyes। हम लोग चारों तरफ देखते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, जब भी देखते हैं तब भी अपनी आंखों से देखते हैं। और आंखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी आंखें होती हैं। अगर आंखें हैं तो हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर आंखें नहीं होती तो हमारे जीवन अंधकार में हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, ह्यूमन आइज। सो लेट अस स्टार्ट टुडे। वी सी द वर्ल्ड थ्रू आवर आइज। हम इस संसार को अपनी आंखों से देखते हैं। आइज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आइज होती है। नाउ लेट अस सी व्हाट द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, हाउ इट वर्क। द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। हम लोग इस ह्यूमन आई की मेन पार्ट देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले आते हैं स्क्लेरा। Sclera, the outer covering of the eye, is a layer which is epithelial sheets of tissues called of the sclera। Sclera यहाँ देख सकते हैं चित्र में, इधर दिखाया गया सबसे ऊपर है जो पार्ट का रेड कलर का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे स्क्लेरा कहते हैं। यह पूरी आई को कवर करता है और इसे पूरा टच लिए हुए होता है, बॉडी का टच इसी से होता है। इसमें टिश्यूज होती हैं और इसी को स्क्लेरा कहते हैं। दूसरा आता है कॉर्निया। कॉर्निया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द पार्ट ऑफ आइज। द पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसपेरेंट एंड इज कॉल्ड इट कॉर्निया। इज प्रोटेक्ट द आइज। कॉर्निया आइज को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर कॉर्निया देख रहे हैं आप, ये कॉर्निया जो है बाहर की ओर जो उभरा हुआ पार्ट होता है, सबसे ऊपरी वाला पार्ट, इसे कहते हैं कॉर्निया, जो ब्लैक कलर का होता है। यह थोड़ा सा हल्का भूरे कलर का होता है, इसे गाढ़े ब्लैक कलर का होता है, इसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है पैरोड। पैरोड में इनसाइड द स्क्लेरा इन lined a tissues layer called the choroid। choroid में यहाँ पर आप देख सकते हैं choroid इसके जस्ट अंदर होता है, स्क्लेरा के जस्ट अंदर होता है। ये ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है choroid होता है। इस choroid में इसको inside the choroid in lined tissues layer called the choroid। Is choroid prevents the internal reflection of the light and protects the light sensitive inner part of the eyes। ये जितनी भी आईज से, हमारी आंखों से जो भी रेज जाती है, ये रेज चारों ओर से ये प्रोटेक्ट करती है रेज को, और ये रेज कोरोइड कहलाती है। मतलब रेज जो प्रोटेक्ट करती है रेज को, उसे कोरोइड बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आईज का। फिर होता है आइरिस। आइरिस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ ये जो भीतर अंदर गोल पार्ट होता है, इसके अंदर यहाँ जो आप देख सकते हैं गुलाबी रंग का जो पार्ट है, यह आइरिस कहलाता है। बिहाइंड द कॉर्निया इज अ कलर्ड डायाफ्राम कॉल्ड, ये कलर्ड डायाफ्राम है, इज कॉल्ड आइरिस। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कोरोइड। द आइरिस गिव्स द आइज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके लक्षण होते हैं, यह कई कलर्स को देखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, किसी भी कलर को हम लोग आइरिस की वजह से हम लोग इसका को देख सकते हैं, और आइरिस के हिस्से से ही हम लोग कलर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्यूपल। प्यूपल में ये प्यूपल जो है आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये सबसे उभरा हुआ पार्ट यहाँ पर अंदर के ऊपर का पार्ट ये दिखाई दे रहा है प्यूपल। तो द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपल। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ द आइरिस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डायलेट ऑफ द प्यूपल। यह
हमारी आंखों में रोशनी कितनी जाना चाहिए कितनी नहीं, यह इस इम्पोर्टेंट करता है प्यूपिल के अंदर, कि प्यूपिल के अंदर कितना उसमें कितनी डायमेंशन का प्यूपिल है, वह कितनी आइस हमारी आंखों से देगा या देगा। फिर आता है लेंस। लेंस बिहाइंड द आइरिस एंड द प्यूपिल is a crystalline flexible lens made up of jelly-like substance. It is from image of object we see. यहाँ पर ये लेंस दिखाई दे रहा है आपको। इस लेंस से हमारे आंखों में जो भी बाहर की तस्वीर बनती है उस लेंस से बन करके, और हमारी जो पीछे यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स होती है, यह यहाँ पर आकर के जो है पीछे उसको रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर उस चीज पर जाती है, तब हमें किसी भी चीज को देख सकते हैं। वी कैन सी द अदर थिंग्स बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट विल बी कम इनटू द आईज एंड आईज, और आईज से जो आने जाने वाली किरण है तब उस तक पहुंचती है, तब हम किसी चीज को देख सकते हैं। ये लेंस का काम होता है इमेज द ऑब्जेक्ट वी सी, तब हम उस चीज को देख सकते हैं। सैलरी मसल्स। सिलेरी मसल्स होती है अ रिंग ऑफ स्मूथ muscles fibers that is the responsible for the changing the shape of the lens. It is eyes to achieve accommodation. Ciliary muscles का मतलब होता है यहाँ पर अपनी मसल्स, जो हमारी मसल्स होती है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ मसल्स हैं इधर, यहाँ आँख में जो मसल्स होती है यह है हमारी बॉडी को, जैसे हम किसी दूर की चीज को देखते हैं और बहुत दूर की चीज को देखते हैं तो हमारी मसल्स पर कोई आसानी से हम लोग देख सकते हैं, तो मसल्स पर तनाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम लोग पास की बहुत नियर अबाउट पास की चीज देखते हैं तो हमारी आंखों पर मसल्स का प्रभाव पड़ता है, और ये मसल्स आगे पीछे होती रहती हैं। तो इनके इसलिए हम लोग सिलेरी मसल्स का उपयोग दूर और पास की चीजों को देखने के लिए इसका यूज होता है, और हम लोग अपनी आंखों को उस चीज की उस आधार पर आंखों को रखते हैं और विशेषकर उस चीज को समझते हैं कि किस ये दूर की है पास की है वस्तु, तो उसको समझने के लिए आसान होती है। फिर आता है इस पर रेटिना। रेटिना अंदर की ओर होता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बाहर की ओर रेटिना होता है। द सेंसेशंस ऑफ द इमेज ऑफ द रेटिना इज कैरिड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व्स। यहाँ ऑप्टिक नर्व्स और ये ब्रेन से संबंधित होता है रेटिना। यहाँ अक्सर जो है किसी भी चीज को देखने के लिए हमारा जो रेटिना होता है वह इम्पोर्टेंट होता है। हमारी आंखों का रेटिना पर किसी भी चित्र का बनना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेटिना फॉर आवर आइज। एक्वस हैमर एंड वर्चुअस हैमर्स। इसमें हैमर द शेप बिटवीन द कोरोनास एंड द लेंस कंटेन अ ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड, जो कि वाटरी फ्लूइड होता है हमारी आंखों के अंदर, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कॉल्ड एक्वस हैमर्स। दिस लिक्विड्स हैव टू रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग थ्रू द लेंस। लाइट हमारी आंखों से जो लाइट आती है और लेंस पर जो पड़ती है उसके बीच में यह एक्वस ह्यूमर्स एंड विट्रस ह्यूमर्स। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस कंटेन अ ट्रांसपेरेंट विट्री फ्लूइड। इसके अंदर ये फ्लूइड कहलाता है और called liquid humors. This liquids help to refract the light coming through the lens. इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्रैक्ट होकर के, यानी रिफ्रैक्ट मीन्स जैसे कोई यहाँ पर कोई रेज आई और रेज होकर के फिर रिफ्लेक्ट होती है, यानी विवर्तन होता है। विवर्तन होकर के फिर ये लाइट इधर पड़ती है, जिससे हमें चित्र पता चलता है कि इसका चित्र इतना बड़ा है या छोटा है, किस तरह का है, किस आकार का, इससे हमको पता चलता है। तो इस फ्लूइड से हमको ये पता चल जाता है। तो रिफ्रैक्ट द लाइट कमिंग थ्रू द लेंस। अब लास्ट है येलो एंड ब्लाइंड स्पॉट। येलो एंड ब्लाइंड स्पॉट यहाँ आप देख सकते हैं, एक छोटा सा होल टाइप का अंदर बना हुआ है, कर्व टाइप का यहाँ दिया हुआ है, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब अगर कोई रेज इससे निकल करके सीधे ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ती है तो वह जन्मांध होता है, यानी जन्म से ही अंधा होता है, उसकी आंख कभी सही नहीं हो सकती, क्योंकि उसका चित्र जो है ब्लाइंड स्पॉट पर ही दिखता है। तो अ हाईली लाइट सेंसिटिव स्पॉट इज देयर ऑन द रेटिना। इसके रेटिना पर पड़ता है। इट इज सेंटर ऑफ द स्पॉट इज कॉल्ड येलो स्पॉट। इसे येलो स्पॉट कहते हैं।
It is insensitive of light and the image on the object on it cannot be seen. इस पर अगर कोई इमेज बनती है यानी ब्लाइंड स्पॉट पर, तो वो इमेज रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जब रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें बाहर की चीज कोई दिखाई नहीं देगी। तो इससे बहुत से लोग जन्म से ही अंधे होते हैं, उनकी आंख सही नहीं हो पाती, तो फिर उन्हें दूसरे की आंख लगाई जा भी दूसरे की आंख ही लगाई जा सकती है। तो इससे आज हम लोगों ने समझा कि आईज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितना सेंसिटिव ऑर्गन्स है। थैंक यू।